कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी सरल रेखा की अंतिम वीडियो जो हमारा चैप्टर नंबर 10 था, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूं और हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 10.3 10.3 हमारी प्रश्नावली है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी बुक को खोल लें और देख लें ध्यान से। बिंदु -1, 3 से इस रेखा पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या है। मेरे पास एक रेखा है, ये नीचे वाली रफ चित्र है, इसका समीकरण है 3x - 4y - 16 बराबर 0। इस बिंदु से मैंने इस पर लंब डाल दिया, ये क्यू इसका लंब का पाद हुआ, फुट हुआ। इसके निर्देशांक क्या है, क्यू के निर्देशांक क्या है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से, इस रेखा को, एक रेखा ये है और एक रेखा ये, अगर इसे नीचे तक ले जाए तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। अगर मुझे इस रेखा की समीकरण मिल जाए और इस रेखा का समीकरण मिल जाए और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मुझे ज्ञात करना है, अर्थात मैं दोनों को यदि हल कर दूं तो मेरे पास क्यू के निर्देशांक आ सकते हैं। तो छात्रों, मेरा टारगेट क्या है, इसका समीकरण ज्ञात करना। अब ये इस पर लंब है, अगर मुझे इसकी स्लोप पता है और ये रेखा पी क्यू इस पर लंब है तो उसका स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। कोड फॉर्मूला है m2 बराबर -1/m1 से, अर्थात अगर इसका स्लोप पता है तो उसे उल्टा, उसका व्युत्क्रम अर्थात और चिन्ह बदल दूं तो हमारे पास पी क्यू की स्लोप आ जाएगी। जब पी क्यू का स्लोप पता है और बिंदु मुझे पहले पता है तो इसका समीकरण भी ज्ञात कर सकता हूं। जब इसका समीकरण पता है, इसका समीकरण पता, दोनों को हल कर दूंगा। प्रतिच्छेद बिंदु एक्स वाई के लिए हमारे पास जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही लंबपाद का निर्देशांक होगा। चलो इसे अब करते हैं। बिंदु P हमें दिया है, ये रेखा ये। देखो छात्रों, मुझे इस रेखा से इस रेखा का स्लोप ज्ञात करना। इस रेखा या तो मैं इसे प्रवणता के रूप में, अर्थात इसे ढाल रूप में लिखूं। कैसे लिखूं, y बराबर mx प्लस c। नहीं तो एक फॉर्मूला और याद कर ले, किसी रेखा का जो ढाल होता है, लिखा मैंने, ढाल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। अगर व्यापक रूप में कोई समीकरण लिखी हुई है तो उसका ढाल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, या इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो समीकरण सबको y लिखना पड़ेगा, सबको इधर ले जाना पड़ेगा, y हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जो x का गुणांक होगा वही हमारा ढाल होगा, इन जो x का गुणांक होगा। और नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये रेखा देखो, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कितना है -4। तो ढाल बराबर होता है m बराबर माइनस x का गुणांक +3 बटे y का गुणांक -4। वैल्यू पुट करके आ गया 3। वैसे भी निकाल लें, सबको तब क्या देंगे तब भी यही आएगा। इस रूप से भी लिख के इसको एक और चित्र याद कर ले। व्यापक रूप में रेखा का ढाल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो जब हमारे पास m का मान 3/4 आ गया, किस रेखा का, इस रेखा का, तो जो हमारे पास अभिष्ट रेखा है जो ज्ञात करनी है उसका ढाल क्या हुआ, माइनस, रेखा का लंब का ढाल माइनस उल्टा कर दो, यानी -4/3, अर्थात इसे उल्टा, इसका व्युत्क्रम कर दें, अर्थात 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 और चिन्ह बदल दें, -3/4/3। किसका ढाल आ गया, ठीक है। अब इसका ढाल पता है और इसका बिंदु पता है तो रेखा का समीकरण लिख दें। इसका ढाल मैंने m डैश माना हुआ है -4/3, तो रेखा का समीकरण क्या हुआ, -y1 m डैश m - x1, अर्थात यहाँ बिंदु ये है और ढाल इसका ये है। इस बिंदु से जाने वाली तो जिसका ढाल ये, वैल्यू पुट करके हमारे पास समीकरण आ गया हल करके ये। तो छात्रों, 4x + 3y - 5 बराबर 0 समीकरण किसका, ये ढाल किसकी रेखा का समीकरण है, ये पी क्यू का समीकरण आ गया। अब पी, एक तो ये समीकरण है और एक समीकरण हमें पहले ही दिया रेखा, तो ये 1 और 2 को यदि हल करें इस समीकरण को और इस समीकरण को यदि हम हल करें, हल करने के हमारे पास हाई स्कूल में तरीके थे। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर लें, बचपन विधि से कर लें, प्रतिस्थापन विधि से भी कर लें। तो सिंपल है, इनके गुणांक बराबर कर लें, 3 को
समीकरण 2 को 4 से गुणा करते हैं, इसे समीकरण इसको करते हैं 3 से गुणा, जोड़ने पर आराम से हमारे पास निर्देशांक आ सकता है। इसमें हल करने पे x का मान आएगा 68/25 और ये आएगा -49/25। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न में पढ़ता हूं, यदि बिंदु P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। मेरे पास एक रेखा है, मूल बिंदु से इस रेखा की जो दूरी है लांबिक दूरी P है और अक्षों पर कटे अंतःखंड AB है और ये जो रेखा है x अक्ष पर A अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर B अंतःखंड काटती है। तो समीकरण ज्ञात, तो हमें एक फॉर्मूला क्या सिद्ध करना है, ये वाला 1/a² + 1/b² बराबर। तो प्रश्न में दिया है इसकी लांबिक दूरी P है और अक्षों पर अंतःखंड, तो माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड A है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड B है, तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या हुआ ये, और इसे मैंने व्यापक रूप में लिख लिया, इसे मैंने व्यापक रूप में कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और सबको एक तरफ ले गया। अब मैं मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डालता हूं, मूल बिंदु से इस रेखा की लांबिक दूरी जाता हूं, फॉर्मूला में जानता हूं, तो यहां हमारे पास क्या था याद करो, तो ये इसकी जगह 0, क्योंकि मूल बिंदु से यहाँ x की जगह 0 रख दो और y की जगह 0, पहले तो से इस रेखा में 0 0 संतुष्ट कर दो, कर दिया। हर में क्या लिखेंगे, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग का वर्गमूल करेंगे, तो ये आएगा डाले के लंब की लंबाई। ये ए बी, मैंने छोड़ दिया क्योंकि 0 के दोनों है, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी, ये 0 0 हो गया, तो ए बी माइनस खत्म कर दिया, मापांक लिया तो ए बी बटे √p²। प्रश्न के हिसाब से ये दूरी दी हुई है p, इसे p के बराबर कर दिया। तो प्रश्न का मूल बिंदु से रेखा पर डाले के लंब की लंब क्या है p, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ का फिर वर्ग कर दिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा और वर्ग कर दिया, जब p का पहले वर्ग कर दो, p का वर्ग फिर a का वर्ग, इसका खत्म हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, p² के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जब p² नीचे चला गया और ये नीचे इधर आ गया क्रॉस में अल्टरनेटो, ये नीचे क्रॉस ये इधर, ऐसे लिख लिया, a² के नीचे सारा, b के नीचे सारा, तो ये a² से a² कैंसिल, b² से b², तो 1/, यहाँ बचेगा b² और यहाँ बचेगा 1/a² बराबर 1/p², और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी हमें दी हुई थी और हमने अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण लिखा, क्योंकि और भी दिए हुए थे, उसे व्यापक रूप में लिखा, फिर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर ली, लांबिक दूरी ज्ञात करी, वह प्रश्न के हिसाब से p है, और दोनों पक्षों का वर्ग करके और सोल्यूशन करके हमने ये जो हमें सिद्ध करना था ये हमारा आ गया। छात्रों ये थी हमारा चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं। क्वेश्चन बहुत है करने को, बहुत हो सकते हैं, बहुत समय लिया सकता है, बेसिक ज्ञान मैंने आपको केवल दिया है, थैंक यू।